राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में गंगा दशहरा भी एक है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि को मनाया जाता है। गंगा दशहरा के विषय में स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना और दान करना अति शुभ होता है। गंगा स्नान करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। खासकर गंगा किनारे स्थित मंदिरों की सजावट इस दिन कुछ खास होती है। गंगा दशहरा के दिन भक्तगण लाखों की संख्या में गंगा स्नान करते हैं और इस दिन पवित्र नदी का पूजन करते हैं। इस दिन गंगा नदी के किनारे मेले का आयोजन भी किया जाता है। जो व्यक्ति गंगा जी की पूजा करते हैं उन्हें सूर्योदय के पहले ही गंगा नदी में स्नान कर लेना चाहिए। माता गंगा मोक्षदायिनी है। माना गया है कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, अर्थात श्रद्धा और निष्कपट भाव से गंगा माँ के दर्शन करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, गंगा जल के स्पर्श करने से हम पवित्र हो जाते हैं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देव दर्शन आदि समस्त शुभ कार्यों से भी जीव को वह गति नहीं मिलती जो गंगा जल के सेवन मात्र से ही प्राप्त होती है। माता गंगा के महिमा का यशोगान करते हुए भगवान शिव विष्णु भगवान से कहते हैं, हे सृष्टि के पालनहार, ब्राह्मण के श्राप से अत्यधिक कष्ट में पड़े हुए जीव को गंगा के सिवाय दूसरा कौन स्वर्गलोक में पहुंचा सकता है। क्योंकि माँ गंगा शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रूपा, देह, दैविक तथा भौतिक तपों को शमन करने वाली, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाली शक्ति स्वरूपा है। इसीलिए इन आनंदमयी धर्म स्वरूपी, जगत धात्री, ब्रह्म स्वरूपिणी, अखिल विश्व की रक्षा करने वाली गंगा को मैं अपने शीश पर धारण करता हूँ। शास्त्रों के अनुसार गंगा अवतरण के इस पावन दिन गंगा जी में स्नान एवं पूजन, उपवास करने वाला व्यक्ति 10 प्रकार के पापों से छूट जाता है। इनमें से 3 प्रकार के दैहिक, 4 वाणी के द्वारा किए हुए एवं 3 मानसिक पाप, ये सभी गंगा दशहरा के दिन पतित पावनी गंगा स्नान में धुल जाते हैं। गंगा दशहरा की पूजा विधि हम आपको बताते हैं। इस विधि से आप गंगा दशहरा की पूजा कीजिए। इस दिन पवित्र नदी गंगा जी में स्नान कीजिए। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, वहाँ तक आप नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर पर ही किसी नदी या तालाब में गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। यदि आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही माता गंगा का नाम लेकर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद आप गंगा माँ की पूजा करें। एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर माँ गंगा की फ़ोटो रखें, या तो आप भगवान शिव की फ़ोटो भी रख सकते हैं। भगवान की जटा में माता गंगा का निवास होता है, इसलिए आप इस दिन भगवान शिव की भी पूजा कीजिए। भगवान के सामने कलश स्थापित कीजिए। पूजा करते समय इस मंत्र को आप जपते रहें, ओम नमः शिवाय, नारायणे दशराय, गंगाय नमः। इसको पढ़ते हुए पूजा कीजिए। इस मंत्र के बाद ओम नमो भगवते ए ह्रीं श्री हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावने स्वाहा मंत्र का जाप 5 बार करते हुए पुष्प अर्पित कीजिए। गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथी जी की पूजा उनका नाम लेके ही कीजिए और भगवान को फूल चढ़ाएं। इसके बाद गंगा माता की उत्पत्ति स्थल का नाम लेकर पूजा करें। आप गंगा दशहरा की पूजा में 10 प्रकार की वस्तुएं चढ़ाएं, जैसे 10 प्रकार के फूल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार का नैवेद्य, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल होने चाहिए। फल में आप 10 प्रकार के फल एक एक भी ले सकते हैं। इन सभी वस्तुओं का उपयोग आप पूजा में कीजिए और विधि पूर्वक पूजा कर माता गंगा की आरती करें। पूजा के बाद यदि आप दान करना चाहते हैं तो वह भी 10 प्रकार की वस्तुओं का दान कीजिए, तो बहुत ही शुभ होगा। लेकिन जौ और तिल का दान 16 मुट्ठी का होना चाहिए।
दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देना चाहिए। जब गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं तो 10 बार पानी में डुबकी लगाना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इन 10 पापों में 3 पाप कायिक, 4 पाप वाचिक और 3 पाप मानसिक होते हैं। इन सभी पापों से मुक्ति मिलती है गंगा स्नान करने से। गंगा दशहरा व्रत कथा भी हम आपको सुनाते हैं। इस कथा को आप इस दिन जरूर सुने। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी कोशिनी तथा सुमिति नाम की 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमिति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिले। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने अग्नि नेत्र खोले त्यों ही सारे पुत्र भस्म हो गए। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा जी को मांगा। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर जी में है। इसीलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटा में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ ही नहीं मिला। अब महाराज भगीरथ को और भी चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव की जटा से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से कलकल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का अवतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा जी प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती हैं। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक गंगा की महिमा गाई जाती है। ऐसी है गंगा माँ की उत्पत्ति की कथा। जय गंगा माँ। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।